नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं YouTube चैनल सांची बात। अपने सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन करता हूं। आइए आपको लेकर के चलता हूं सांची बात के माध्यम से दिल्ली के अक्षरा थिएटर में, जहां आज प्रस्तुत होने जा रहा है बहुत ही हास्य से भरपूर नाटक दरोगा जी चोरी हो गई। इस प्ले के डायरेक्टर हैं भारत भूषण शर्मा जी। मैं आपको मिलवाऊंगा उनसे, चलिए मिलते हैं उनसे। मैं आपको बता दूं कि ये कार्यक्रम हो रहा है मास्क ग्रुप यानी कि मंच आप सबका की प्रस्तुति के द्वारा, और ये कार्यक्रम है पंचानन पाठक स्मृति सप्तांत हास्य नाट्य समारोह। इस कार्यक्रम में बहुत से प्ले हो रहे हैं जो कि 3 अक्टूबर तक चलेंगे। आपसे निवेदन है कि आप इन प्ले को देखने के लिए, इन नाटकों को देखने के लिए ज़रूर आएँ। सप्ताह में 2 दिन शनिवार और इतवार को ये प्ले होते हैं, दिन में 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक के बीच। तो आप ज़रूर इन नाटकों का आनंद उठाएं। और आइए चलते हैं, मिलते हैं भारत भूषण शर्मा जी से, जो कि दरोगा जी चोरी हो गए के डायरेक्टर हैं। ये नाटक प्रसिद्ध लेखक जेपी सिंह जयवर्धन जी का लिखा हुआ बहुत प्रसिद्ध नाटक है। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। मेरी दर्शकों से अनुरोध है कि वो अपने मोबाइल को स्विच या तो साइलेंट मोड में कर लें या बंद कर लें ताकि डिस्टर्ब ना हो और शांति का आदान दें। अब शुरू करते हैं आज का नाटक दरोगा जी चोरी हो गई। पर्दा उठा रोशन हुए हम सब रूप अनेक। क्या बात है। ये सुधी जन भी हमें रहे नाटक से। ये सुधी जन भी हमें रहे नाटक से। ये सुधी जन भी हमें रहे नाटक से। रहे जो नाटक देख जी जो हम बाती ये तेल देखे सुने सराहेंगे भला हुआ जो देखे सुने सराहेंगे भला हुआ जो देखे सुने सराहेंगे भला हुआ जो। अरे भाया, ई तो बताइए खेलबा कैसन बा? धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी ये रीत बड़ी पुरानी है। लालच में भटके लड़कों की हमने कही कहानी है। लालच में भटके लड़कों की हमने कही कहानी है। लालच में भटके लड़कों की हमने कही कहानी है। दरोगा जी चोरी हो गई। ओ जी हाँ, ये खेल यहाँ होगा आज। अच्छा। तैयार खिलाड़ी है सभी। लेकर अपने साथ तैयार खिलाड़ी है सभी। लेकर अपने साथ तैयार खिलाड़ी है सभी। लेकर अपने साथ लेकर अपने साज गाज गुस्से की कोई न गिराना जी। बहुत गिरा। हो जाए कोई भूल तो हमसे अपना मान बढ़ाए। हो जाए कोई भूल तो हमसे अपना मान बढ़ाना जी। हो जाए कोई भूल तो हमसे अपना मान बढ़ाना जी। चलो शुरू करो खेल। देर काफी हुई दर्शकों को मेरे बहुत हो गई। जाने फिर जाएंगे ये यहाँ
मकसद नहीं। हाँ हद हो गई। अजी इस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। सरेराह किसी का पर्स छीन लेना, किसी का मोबाइल झपट लेना, किसी की चैन खींच लेना आम बात हो गई है। और तो और घर से निकलते ही घर का माल साफ। अब सुबह सुबह टहलने जाइए या बच्चों को स्कूल छोड़ने जाइए या स्कूल से लेने जाइए या फिर बाजार से कोई सामान लेने जाइए, बस इतनी देर में घर साफ। ऐसा लगता है कि जैसे चोर साले हर घर पे निगाह गड़ाए बैठे रहते हैं। भाई आखिर आदमी कब तक घर के अंदर बंद रहेगा? कभी ना कभी तो अपनी रोजी रोटी के लिए या फिर किसी निजी काम के लिए घर से बाहर जाएगा ही, घर पे ताला लगाएगा ही। ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 दिन के लिए घर पे ताले लगाकर गया था जी। 4 ताले लगाए थे, 2 लकड़ी के दरवाजे पर और 2 लोहे के गेट में। अपनी पत्नी पूजा को छोड़ने उसके मायके गया था। परसों उसके भाई की शादी है। चोरी चकारी के डर से उसको छोड़कर अगले दिन ही लौट कर आ गया। सालों ने 2 दिन में ही घर का शीशा लेदर कर दिया, सारा सामान तहस नहस कर दिया। गंदे कपड़ों के साथ एक मौजे में कुछ कैश वॉशिंग मशीन में डालकर गया था जी। सालों ने उसे भी ढूंढ निकाला। सुविधा शुल्क का पैसा था। हाँ, आप इसे रिश्वत का पैसा कह सकते हैं, लेकिन भाई देखिए, मैं तो इसे खून पसीने की कमाई ही कहूंगा। हाँ, तो मैं अपने हुई चोरी के बारे में बता रहा था जी। आजकल के चोर इतने एडवांस हो गए हैं कि बस पूछिए मत। साले दस्ताने पहनकर चोरी करते हैं। फिंगरप्रिंट वालों को पूरे घर में एक भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला, जबकि आराम से बैठकर ब्रेड बटर खाया गया था, कॉफी पी गई थी। कौन है? May I come in? आजा आजा भाई, सब खुला पड़ा है। है? हेलो बाबू अंकल, myself DCP यानी अमरचंद पांडे। हाँ हाँ, मैं तेरे बाप DCP यानी दीपचंद पांडे को भी जानता हूँ। आगे बोल। नो प्रॉब्लम, बोलना नहीं है बल्कि आपको कुछ दिखाना है। दिखाना है? ये आज का अखबार तो देखिए। क्या दासू फोटो छपी है आपकी। बाबू अंकल, आज तो आप छा ही गए। ओह यार, फोटो तो बड़ी गजब की छपी है। हैं? बंद घर का ताला तोड़कर 50,000 की चोरी। हे, सब जो का क्यों छाप दिया। देख भाई, चोरी का अफसोस तो है, अरे क्यों ना हो भाई। अगर किसी आदमी का एक सिक्का भी गिर जाता है ना, तो आदमी आगे पीछे दाएं बाएं 4 बार देखता है। यहाँ तो पूरे 50,000 का चूना लगा है। नो प्रॉब्लम, 50,000 का चूना जरूर लगा, लेकिन जरा सोचिए अंकल। हाँ? लाखों की पब्लिसिटी भी तो मिल गई। लाख में से 50,000 खुद माइनस कर लीजिए, तब भी आप 50,000 के फायदे में हैं। बेटा वाह, बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। दरअसल इस सोसाइटी में तेरी फैमिली के अलावा कोई मुझे जानता नहीं है, लेकिन आज सुबह सुबह मुझे बड़ा अचरज हुआ जब सोसाइटी के गार्ड ने खड़े होकर मुझे सलूट मारा। जय हिंद सर। अबे मैं तो डर गया। इससे पहले ये गार्ड सलूट मारना तो दूर, मेरी ओर देखता तक नहीं था। मुझे बड़ा अजीब लगा। इसमें बड़ा अजीब क्या है? देखिए, आपके यहाँ चोरी हुई, अब चोरी किसके होती है? अरे जिसका नसीब फूटा होता है। जी नहीं, जिसके यहाँ माल होता है। और जिसके यहाँ माल होता है ना अंकल, वो मामूली आदमी नहीं होता है। इसका मतलब अब मैं आम आदमी से खास आदमी बन गया हूँ। यस,
ये गार्ड ऐसे ही किसी को सैल्यूट नहीं मारते। चोरी के बाद फिंगरप्रिंट वाले आए, पूरी सोसाइटी ने देखा। काले कुत्ते के साथ डॉग स्क्वाड वाले आए, पूरी सोसाइटी ने देखा। हाँ, और उस दरवाजे के पास काले कुत्ते ने जो सूसू किया जहाँ तू खड़ा है वो सिर्फ मैंने देखा था। नो प्रॉब्लम। अब आपकी फोटो अखबार में छपी है, जो सारा शहर देख रहा है। हाँ, इसका मतलब अब मैं जिस भी गली मोहल्ले से गुजरूंगा लोग मुझे पहचान लेंगे। बिल्कुल पहचान लेंगे। जिसकी वॉशिंग मशीन में से 50,000 रुपए मिल सकते हो, इसके लॉकर और बैंक अकाउंट में तो ना जाने कितने पैसे हो। चुप हो जाओ। अबे इनकम टैक्स का छापा पड़वाएगा जा। अंकल, आजकल ये स्टेटस की बात होती है। ऐसे भी लोग हैं जो अपने यहाँ छापा खुद मरवाते हैं। अरे स्टेटस का मार गोली। ये इनकम टैक्स वाले आएंगे ना तो सबसे पहले पूछेंगे, बाबू शर्मा ये आपके पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से हैं? भाई आपकी कमाई के हैं और कहाँ से आए? हाँ, मेरी कमाई के हैं, लेकिन कैसी कमाई के हैं बेटा ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। भाई सरकारी नौकरी में कोई भी आदमी जिंदगी भर 50,000 रुपए की बचत नहीं कर सकता। हाँ, 50,000 रुपए के कर्जे में जरूर डूबा रह सकता है। सरकार पर उतना ही देती है कि आदमी जिंदा रह सके। अरे बाबू अंकल, ये सब छोड़िए। हाँ। बल्कि इस चोरी और चोर के बारे में सोचिए। सोचिए सोचिए सोचिए, कैसे हुई चोरी? कैसे हुई? क्यों हुई चोरी? क्यों हुई? आखिर आपके यहाँ ही चोरी क्यों हुई? कौन है चोर? कौन है? चोर ने आपके घर का रास्ता देख लिया है, वो दोबारा भी चोरी कर सकता है। इस बार घर में कोई नहीं था, सब बाल बच गए। अगली बार घर में आप दोनों भी हो सकते हैं। चोर आप दोनों का कौन नहीं कर सकता है? बेटा ऐसी बातें करके तू डरा मत। सीआईडी सीरियल देख देख के तेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही चलने लगा है। मम्मी भी यही कहती है। अंकल, मैं ना आपको आपके हुई चोरी के बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ, अगर आप कुछ सपोर्ट करें। सपोर्ट? मैं? हाँ हाँ बोलो बोलो, मुझे क्या करना है? बस मेरे टेढ़े मेढ़े सवालों का सीधा सीधा जवाब देना है। तो चलो ठीक है बेटा, लेकिन बेटा देख सवाल जवाब के मामले में मैं बचपन से थोड़ा फिसड्डी हूँ। फिर भी चलो तुम पूछो, क्या पूछना है, मैं तैयार हूँ। आपके यहाँ चोरी कब हुई, रात में या दिन में? अबे चोर क्या मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर आया था? चोरी दिन में हुई या रात में मुझे क्या पता, मैं तो घर पे था ही नहीं, ससुराल गया हुआ था। साले ने पीछे से ही कांड कर दिया। आप बाहर मतलब ससुराल जा रहे हैं, ये बात किसी को पता थी? हाँ, मेरी पत्नी पूजा को पता थी और मेरे ससुराल वालों को पता थी। अरे आपके ससुराल वाले तो ये काम नहीं करेंगे ना, ससुराल को दामाद लूटते हैं। अच्छा अच्छा, आप ये बताइए कि आपने अपने बारे में सोसाइटी के गार्ड को बताया था? नहीं नहीं नहीं। सामने की पुलिस चौकी में इन्फॉर्म किया था? दिमाग खराब है मेरा, है खामखा आप है मुझे मार। अबे बेटा अभी तो सिर्फ पैसे गए हैं, अगर उन्हें बता के जाता तो घर के बर्तन भी चले जाते। अच्छा, बर्तन से याद आया, हाँ दूध वाले को बताया था? नहीं नहीं नहीं, अरे सुबह सुबह मैं खुद जाता हूँ डेयरी से दूध लेने के लिए। गुड, वेरी गुड, अच्छा करते हैं, शैम्पू साबुन और यूरिया खाने से बच जाते हैं। हाँ। अच्छा, आपने पेपर वाले को मना किया? अरे कहाँ यार, जल्दी जल्दी में भूल गया। जब मैं लौट के आया ना तो मैंने देखा पेपर बाहर पड़ा हुआ है, रख दिया है उठाकर पढ़ने के लिए। अब इस चोरी चकारी के चक्कर में अखबार पढ़ने का टाइम नहीं मिला। अब उसके पैसे तो देने ही देने हैं ना, इसलिए अखबार पढ़ूंगा जरूर, चाहे अगले हफ्ते पढ़ूं। बस हो गई ना प्रॉब्लम। चोर ने पुराना अखबार घर के बाहर पड़ा देखकर समझ लिया होगा कि घर में कोई नहीं है और उसने भी अपना काम जल्दी जल्दी कर दिया होगा। अबे ये 2 रुपये का अखबार हजारों लाखों की खबर देता है। मुझे तो डर है कि कहीं ये चोरी की खबर मेरी पत्नी पूजा तक न पहुंच जाए।
वरना वो शादी ब्याह छोड़ छाड़ कर यहाँ धमकेगी और मेरी अच्छी तरह खबर लेगी। अंकल, आंटी पढ़ी लिखी तो है नहीं, फिर भला अखबार कैसे पढ़ेंगी? अरे बेटा, अनपढ़ से अनपढ़ औरत भी अपने मर्द की फोटो पहचान लेगी। और फिर देख, तेरी आंटी अनपढ़ है, मेरी पूरी ससुराल थोड़ी अंगूठा छाप है। गलती कर दी मैंने, तो मुझे फोटो खिंचवानी नहीं चाहिए थी। और न जाने कहां से वो 2-3 फोटोग्राफर आ गए, कहने लगे कि इधर वो दिखाइए, इधर पोज बनाइए और बिखरा हुआ सामान दिखाइए। और फिर थोड़ी देर के लिए तो मैं ये भूल ही गया था कि मेरे घर में चोरी हुई है। मुझे लगा जैसे मेरे घर में शूटिंग हो रही है और मैं उस फिल्म का हीरो हूं। अब इस शूटिंग के चक्कर में एक पत्रकार महोदय मेरा नया पेन लेकर चलते बने। छोटी साली ने दिया था पारकर पेन, पट्टे ने पारकर को ही पार कर दिया। अब एक क्लर्क के लिए एक पेन की क्या अहमियत होती है, ये कोई क्या जाने। सब जानते हैं, असल में देश को बाबू ही तो चला रहा है। सारे अफसर फ्री फंड की सैलरी ऐंठ रहे हैं। आप लोग फाइल पे 2 लाइन लिखकर फाइल को धक्के खिलवाने के चक्कर में ना लोगों को कितने धक्के खिलवाते हैं, ये सब जानते हैं। कल आना, परसों आना, हो सके तो मत आना, और अगर आना तो खाली हाथ मत आना। सुबह उठकर सब भगवान से यही तो प्रार्थना करते हैं ना अंकल कि हे भगवान, गलती से किसी क्लर्क से पंगा ना हो जाए। और तू मेरी तारीफ कर रहा है या क्लर्क जात का पिंडदान कर रहा है? सच बयान कर रहा हूँ। अब आप सच सच बताइए, आपके यहाँ से क्या क्या चोरी हुआ है? सच बताऊं? देख बेटा, सच मैं सिर्फ तुझे बता रहा हूं, है किसी को बताना नहीं। मेरे यहाँ 50,000 की नहीं बल्कि 20,000 की चोरी हुई है, जिसमें से 500 रुपए मुझे टेबल पर पड़े मिले थे। बड़ा रहमदिल चोर है, कोई उचक्का नहीं है, बल्कि बड़े दिल का चोर है जो जाते जाते 500 रुपए टिप दे गया। नो प्रॉब्लम अंकल। वैसे ये रुपयों के अलावा कुछ गहने भी चोरी हुए क्या? गहने? जब तक गहनों की चोरी ना हो, चोरी चोरी नहीं लगती। थैंक गॉड। अरे पूजा अपने सारे गहने अपने साथ लेकर गई है। पूजा गहनों को अपने से चिपका के रखती है। अरे सब्जी लेने जाएगी तो गहनों की पोटली साथ लेकर जाती है। हाँ, पूजा को मुझसे ज्यादा अपने गहनों से प्यार है। आखिर क्यों ना हो, मायके वालों की गाढ़ी कमाई के है ना अंकल? मायके वालों की गाढ़ी कमाई के है? अबे कैसा मायका, कहाँ का मायका? सालों ने दान दहेज के नाम पे सादर नमस्कार कर दिया था। अरे मेरा तो मन ही नहीं करता है कि मैं ससुराल जाऊं। वो तो एक छोटी साली है, इसीलिए कभी कभार चला जाता हूं। पूजा के सारे गहने मेरी गाड़ी कमाई के हैं, जो मैंने उसे उसके बर्थडे पर, करवा चौथ पर, दिवाली पर, होली पर ऐसे ऐसे बनवा के दिए हैं। अभी पिछले महीने की बात लो, पिछले महीने पूजा अपने सारे गहने तुड़वाकर गले का हार बनवाने जा रही थी। मैंने मना कर दिया और उसे नया हार बनवा कर दिया। वाह, वाकई पूजा आंटी को आप बहुत प्यार करते हैं। करना पड़ता है बेटा, करना पड़ता है। अगर मैं पूजा को नया हार बनवा कर नहीं देता तो मैं हार जाता। अब मेरी सारी पोल पट्टी खुल जाती। पोल पट्टी? कैसी पोल पट्टी? दरअसल वो जो पूजा के गिफ्ट के सारे गहने हैं ना, सब नकली हैं। उन पर सोने की परत चढ़ी हुई है। सोनार के यहाँ जाते ही गहनों पर से उधर सोने की परत उतरती, इधर पूजा मेरी परत उतार देती। वो मेरी अच्छी तरह खबर लेती, इसीलिए मजबूरी में उसे नया हार बनवा कर देना पड़ा। बेचारे अंकल। हाँ। अंकल, अब आपसे मेरा अगला सवाल। हाँ। चोरी में कुछ और भी गया है? कुछ और? हाँ, देख बेटा, बात तो चीज तो छोटी सी है, लेकिन चोरी तो चोरी है ना। हाँ, चोर मेरी नई कंघी लेकर चलता बना। कंघी? आपकी कंघी? अबे तो मैं पूरा गंजा नहीं हुआ हूँ, अभी है मेरे सिर पे बाल, 2-4 बाल ही तो उड़े हैं। इसका मतलब चोर गंजा नहीं है, बल्कि यंग है और शौकीन तबीयत का है। नो प्रॉब्लम
अंकल, आप ना बस बताते जाइए, हम चोर को खोज निकालेंगे। चोरी के बारे में और कुछ बताइए। ठीक है बेटा, मैं शुरू से बताता हूँ। आप तुम वहां बैठो। हाँ, जब मैं पूजा को छोड़ के लौट के आया ना, तो मैंने देखा कि दरवाजे पर ताला टूटा हुआ है, दरवाजा खुला पड़ा है, सारा सामान बिखरा पड़ा है, कुछ यहाँ पड़ा, कुछ वहां पड़ा, कुछ इधर पड़ा, कुछ उधर पड़ा, और यहाँ टेबल पर ब्रेड बटर और कॉफी का मग पड़ा है। कितने मग? एक। इसका मतलब चोर अकेला था। पूरे घर की छानबीन, फिर कॉफी बनाना, ब्रेड बटर खाना। इसका मतलब चोर कम से कम 1.5 घंटे घर में रहा। शाबाश बेटा, अरे वाह, तू तो सीआईडी की तरह बिल्कुल तुक्के मार रहा है। मेरे पैसे मिल जाएंगे क्या? पता नहीं है? इस समय पैसे से ज्यादा जरूरी है चोर का मिलना। अगर नौकरी सलामत रहेगी तो पैसे तो आते जाते ही रहेंगे ना। अंकल, वैसे आपने 20,000 की चोरी को 50,000 का क्यों बता दिया? दरअसल बेटा, उस समय मेरा क्लर्क का दिमाग काम कर रहा था। मेरे दिमाग में 2 बातें चल रही थी। एक तो ये कि भाई हो सकता है कि पुलिस वाले चोर को पकड़ ले और उसे मार मार कर 50,000 रुपए मुझे दिलवा दे। अबे मैंने तो ये सुना है कि पुलिस की मार के आगे तो बेगुनाह भी गुनाह कबूल कर लेते हैं। और दूसरी बात, मन में थोड़ा लालच था। भाई ऐसा है, बड़ा अच्छा लगता है कि जब मूल के साथ साथ थोड़ा ब्याज भी मिल जाए। आप मुझे ये बताइए कि आज तक किसी को चोरी का माल मिला है? चोरी का जो भी माल मिलता है वो पुलिस वालों में ही बटकर रह जाता है। वैसे अंकल, आपको ना इतना पैसा घर में नहीं रखना चाहिए था। ये पैसा भी पूजा आंटी को दे देते ना। हाँ, ताकि वो सब स्वाहा कर देती। अभी शादी में गई है ना, 10,000 रुपए लेके गई है। लौट के आएगी तो बस चिल्लर बची होगी। हाँ, मायके पहुंच के भूल जाती है कि वो एक क्लर्क की बीवी है। अपने आप को लाट साहब की बीवी समझने लगती है। परसों देखना शादी में 100-100 रुपए से नौछावर करेगी, और अगर गलती से किसी ने उसके सामने 100 रुपए से नौछावर कर दी तो वो 500 रुपए से करेगी। यहां हम 100-100 रुपए के लिए लोगों के सामने खीसे नहीं पोड़ते हैं। फिर भी अंकल, आपको ना पैसा संभाल कर रखना चाहिए था। आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ बेटा, ये तो मैं मानता हूँ। यहाँ मुझे पूजा की बात मान लेनी चाहिए थी। उसने मुझसे कहा था कि पैसों को एक प्लास्टिक की थैली में करके तुलसा जी के कमरे में गाड़ दो और ऊपर से दे दो पानी। हर ढंगे भागीरथी ढूंढते रह जाएंगे महारथी। नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी वो। शादी से लौटते ही मिट्टी के तेल से मेरी आरती उतारेगी। अंकल, आप आंटी से डरते हैं क्या? बेटा देख, इस हॉल में बैठा हुआ हर शादीशुदा मर्द अपनी औरत से डरता है। कुछ मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। हाँ। खैर, आप अपनी आरती से बचने की कोशिश कीजिए। मैं अपनी मम्मी से बचने की कोशिश करता हूँ। चलकर होमवर्क करना है ना अंकल, वरना मम्मी मेरी आरती उतार देंगी। उसके बाद आपके केस पर वर्क करता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ देख। आप बाबू अंकल के दोस्त हैं? नहीं। किसी प्रेस से हैं? नहीं। ओह अच्छा, पुलिस डिपार्टमेंट से होंगे। मैं एसीपी। हेलो। एसीपी? मैं दीपक। नो प्रॉब्लम, आप बैठिए, बात कीजिए, मैं चलता हूँ। बाय। जी दीपक जी, मैं बाबू शर्मा, इस उजड़े हुए घर का मालिक। बताइए क्या चाहिए? क्या बताऊं, बैठे बैठाए तुमने मरवा दिया। मरवा दिया? मैंने क्या किया भाई? तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है? ईमान धर्म नाम की कोई चीज है दुनिया में कि नहीं? किस ईमान धर्म की बात कर रहे हो भाई?
बाबू शर्मा अपने ईमान धर्म के लिए बदनाम है। अगर किसी से किसी काम के लिए पैसे थाम लिए ना तो उसका काम करना ही करना है, टाइम पर करना है, टरकाना नहीं है। बाबू शर्मा अपनी ब्लैक मनी का एक एक हिसाब ब्लैक डायरी में लिख कर रखता है। अबे ऐसे तमाम लोग हैं जो लोगों से काम के पैसे तो ऐंठ लेते हैं लेकिन उनका काम करके ही नहीं देते। बाबू शर्मा अपनी रिश्वत का काम भी पूरी ईमानदारी के साथ करता है। वाह रे ईमानदारी, तुम्हारी ईमानदारी का नमूना मैंने देख लिया। अब ज्यादा सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने की जरूरत नहीं है। तुम चोर नहीं महाचोर हो। महाचोर? हाँ। तो क्या बकवास कर रहा है तू? अबे तू है कौन? बकवास नहीं, सच बोल रहा हूं। और मैं वही हूं जिसने तुम्हारे यहाँ चोरी करी थी। है? चोरी? चोर? साला 20,000 पल्ली की चोरी को 50,000 का बता दिया, 2 गुना से भी ज्यादा। अब 30,000 रुपए तुम्हारा बाप देगा। अब वो क्यों देगा? वो तो है ही नहीं, सिधार गए। न्यूज़पेपर पढ़कर साला उस करण का माथा फिर गया है, मुझे झूठा समझ रहा है, बार बार और पैसे मांग रहा है। और अगर पैसे नहीं दिए ना तो वो मेरा क्या हाल करेगा ये सिर्फ मैं ही जानता हूं। मेरे हाथ पैर तोड़ देगा वो। हाथ पैर तोड़ देगा? हाँ। भाई मामला इतना सीरियस हो जाएगा ये मुझे पता नहीं था। वो तो पुलिस वालों ने मुझसे पूछा और मेरे मुंह से जल्दी जल्दी में निकल गया 50,000 राउंड फिगर। अरे तुम्हारे इस राउंड फिगर के चक्कर में मुझे अंडरग्राउंड होना पड़ा है। 20,000 को 30 नहीं, 40 नहीं, पूरे 50 का बता दिया। अब पुलिस मार मार कर मुझसे 50,000 ही कबूल कराएगी। मैं हाथ में गीता, सीता, गंगा, जमुना, सरस्वती कुछ भी लेकर कसम खाऊंगा, पुलिस कभी भी मुझ पर विश्वास ही नहीं करेगी। क्योंकि तुम तो सत्यवादी हरिश्चंद्र हो और मैं चोर हूं। तुम जो कहो वो तो 100% सच और मैं जो कहूं वो 100% झूठ। चोर की बात पर कौन विश्वास करेगा? इस दुनिया पर से तो मेरा विश्वास ही उठता जा रहा है। तुम लोगों की वजह से, क्योंकि तुम लोग इंसानियत को धोकर पी गए हो। और इस दुनिया में अगर थोड़ी बहुत इंसानियत बची है ना तो मुझ जैसे लोगों में बची है। साला पूरा घर खंगाल मारा था तब कहीं जाकर 20,000 रुपये निकली थी। घड़ी देखकर पूरा 1 घंटा लगा था। अरे भैया यहाँ तो पूरा महीना खंगालते हैं फिर भी 20,000 नहीं बचता है। थक कर निढाल हो गया था। वो तो ब्रेड बटर खाकर कॉफी पी तब कहीं जाकर जान में जान आई। वो जाते जाते टेबल पर 500 रुपए का नोट छोड़कर गया था कि पता नहीं बेचारे के पास कुछ पैसा बचा हो या ना बचा हो। इसको कहते हैं ह्यूमैनिटी। थैंक यू भाई, थैंक यू। तुम्हारे इस थैंक यू का मैं अचार डालूं? कहां से लाकर दूं मैं 30,000 रुपए? अरे मेरी ईमानदारी तो देखो। तुम्हारे यहां से मिले मुझे कुल 20,000 रुपए, जिसमें से 500 मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिए। अब कितने बचे? 19,500 रुपए। 50% पार्टनर का होता है तो मुझे उसे कितने देने चाहिए? 19,500 का 50% यानी नो। हाँ 9,750 रुपए। लेकिन नहीं, मैंने उसे पूरे 10,000 रुपए दिए और खुद 9,500 रुपए रखे। इसको कहते हैं ईमानदारी। अरे मुझे तो तुम्हारी ये नियत ही खराब लगती है। क्या करें यार, हो गई गलती। तुम्हारी इस गलती ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मेरे हिस्से का भी पैसा नहीं बचा, वरना मैं वो भी करण सर को दे देता। बाकी पैसे धीरे धीरे करके सब चुकता कर देता, क्योंकि मेरा मानना है पैसा हाथ का मैल होता है। सही कह रहे हो यार, ये पैसा ना बड़ी गंदी चीज होता है। अच्छा एक बात बताओ, ये 9,000 रुपए इतनी जल्दी कहाँ खर्च कर दिए? 9,000 नहीं, 9,500 रुपए। हाँ वही 9,500 रुपए कहाँ खर्च कर दिए? अरे मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे था, उसे मोबाइल दिलवा दिया। अबे खून पसीने की कमाई को गर्लफ्रेंड को लुटा दिया। भाई हाथी पालोगे तो चारा भी तो खिलाना पड़ेगा ना। अब गर्लफ्रेंड बनाने को पिताजी ने तो कहा नहीं था जो वो आकर खर्चा उठाएंगे। गर्लफ्रेंड का खर्चा खुद उठाना पड़ता है और इसी चक्कर में मुझे ओवर टाइम करना पड़ता है। ओवर टाइम? हाँ मतलब चोरी।
चोरी शब्द थोड़ा चीप लगता है, तो इसलिए हम लोग ओवर टाइम बोलते हैं। जो शब्द बोलने में चीप लगता है वो काम कितना चीप होगा, सोचो जरा। काफी सोच विचार के बाद ही मैंने रास्ता चुना है। अब कोई जॉब मिलते ही मैं जॉब को छोड़ दूंगा यार। अरे मुझे भी अभी ओवर टाइम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। मजबूर? हाँ। अरे पहले मैं भी लल्लड़ था, लल्लड़, एकदम सीधा साधा सा। साथ के लड़के तो मुझे भोंदू कहते थे, दूसरे लड़के रोज नए नए स्टाइलिश कपड़े पहनकर स्टाइल मारते थे, अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खूब हंस हंस कर बातें करते थे, हाथ में हाथ लिए घंटों गटरगू करते थे, किसी फूड कोर्ट में लंच करना, महंगे होटल में जाकर डिनर करना। अब ये सब देखकर तो मुझे बहुत जलन होती थी। एक अदद गर्लफ्रेंड ना होने की कमी अक्सर खलती थी, क्योंकि शक्ल सूरत में मैं किसी से 19 नहीं हूं। हाँ, वो तो दिखता है भाई। बस बाबू बस, यही दिल दिमाग ने बगावत कर दी और आंखों ने तलाश जारी कर दी। और ऐसे में मेरा साथ दिया करण सर ने, अपना असिस्टेंट बनाकर मुझे ओवर टाइम में लगा दिया। और पहले ही दिन मैंने सोने की 2 चैन पार कर दी थी। सोने की 2 चैन? सोने की 2 चैन। और पहली कमाई मैंने अपनी अलका को जाकर प्रेजेंट कर दी। अलका तो सोने की चैन देखकर खुशी से उछल पड़ी थी। अबे ये अलका कौन है? अरे मेरी गर्लफ्रेंड। उस दिन लगा कि मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूं। अब मैं और मेरी अलका अक्सर अकेले में मिलते हैं, देखने वाले देखकर जलते हैं, पर हम घंटों तक नहीं हिलते हैं। खैर छोड़ो बाबू, ये सब बात तुम कहां समझोगे। क्यों नहीं समझूंगा? इतना अनाड़ी नहीं हूं, अभी तो मैं जवान हूं। कौन कहता है कि मैं बूढ़ा हो गया? हाँ, वो तो मैं देखकर समझ ही गया था। बाप रे बाप, कैसी डर्टी डर्टी पिक्चर की सीडी बटोर रखी है, हैं? छी। हेलो जी करण सर। नहीं, वो मैं ड्राइव कर रहा था, इसलिए फोन नहीं उठा पाया। नहीं करण सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। देखो करण सर, बात 15,000 रुपए की नहीं है। आज तक कभी मैंने ऐसा किया है क्या, आप खुद सोचिए। लेकिन करण सर, अरे एक बार मेरी, अरे बात काट दिया। कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। अब मैं कैसे समझाऊं? ये पैसा, धन दौलत, ये चीज ही ऐसी है बेटा, इसमें तो अपने भी दुश्मन बन जाते हैं। आखिर किसी को समझाने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम आने पर सब समझ जाएंगे। तुम टेंशन मत लो भाई। ये तुम झूठ मूठ की तसल्ली ना अपने पास ही रखो। अरे तुम्हारी तसल्ली से मेरी जान बचने वाली नहीं है। सचमुच यार, तुम्हारे काम में कितनी टेंशन है। कभी बंटवारे की टेंशन, कभी पकड़े जाने की टेंशन, कभी पुलिस की टेंशन, कभी इज्जत की टेंशन। पुलिस के हत्थे चढ़ते ही मान सम्मान सब खोना पड़ जाता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। ऐसे तो हर काम में रिस्क है। वैसे बाबू, तुम करते क्या हो? मैं सरकारी दफ्तर में बाबू हूं। अरे वाह, नाम भी बाबू और काम भी बाबू का। अरे वो मेरे पिताजी को पूत के पांव पालने में ही नजर आ गए थे, इसीलिए उन्होंने अपने घर के चिराग का नाम रखा बाबू शर्मा। अच्छा बाबू, एक बात बताओ, कुछ ऊपरी आमदनी भी है या नहीं? अब वही तो है, ऊपरी निचली सब। हाँ, कितनी है? बस नमक में आटे के बराबर। तनख्वाह तो बस नाम मात्र की है। तो इस खेल में रिस्क नहीं है? जिस दिन पकड़े जाओगे ना, मां कसम ये सारा रंग बदरंग हो जाएगा। मेरे काम में 50% का रिस्क है और तेरे काम में 100% का रिस्क है। इसीलिए कहता हूं कि ये सब छोड़ छाड़ के कहीं ठेला लगा लो।
ठेला लगा लो। अरे रहोगे बाबू के बाबू ही। बाबुओं का दिमाग चाय की दुकान, पान की दुकान, सब्जी की दुकान से आगे कुछ सोच ही नहीं सकता। अरे मैं यहाँ किसी कंपनी में प्लेसमेंट की सोच रहा हूं और तुम मुझे ठेला मैनेजमेंट सिखा रहे हो। प्लेसमेंट? अबे कैसे, कितना पढ़ा लिखा है तू? बीटेक सेकंड ईयर। और वो क्या करें सर? बीटेक लास्ट ईयर। हो तेरी, शाबाश इंजीनियर साहब। भैया जिस भी कंपनी में जाओगे उस कंपनी का जरूर बंटाधार कर दोगे। तुम्हारे माँ बाप ने भी तुम्हारा नाम बहुत सोच समझ के रखा है। उन्हें भी अपने पूत के पांव पालने में नजर आ गए होंगे, तभी तो उन्होंने अपने घर के चिराग का नाम रखा दीपक। अब तुम दीपक नहीं हो, तुम तो कुल के पावर हाउस हो। मैं पावर हाउस हूं या मोमबत्ती हूं, इसका फैसला तो हम बाद में भी बैठ कर लेंगे। पहले ये सोचो कि इस मुसीबत से छुटकारा कैसे मिले। डर के मारे मेरे हॉस्टल जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही। क्लास मिस हो गई सो अलग। तो अभी एक साथ कितने काम करेगा तू? है ओवर टाइम, क्लास, गर्लफ्रेंड के साथ इलू इलू। रातों रात बड़ा आदमी बनना है ना, तो ये सब करना पड़ेगा। बाद में भरना पड़ेगा और बाद में मरना भी पड़ेगा। जरूर करें, सर का ही फोन होगा, देखना। थैंक गॉड, अलका का फोन है। कबे उठा? अलका का फोन है, अलका का थोड़ी है। जा उठा रहा हूं ना। हेलो, हाँ बेबी। नहीं, इस समय कोचिंग सेंटर में हूँ। नहीं, अभी तो नहीं निकल पाऊंगा। हैं? अरे कोचिंग सेंटर को छोड़ के नया कलेक्शन देखने नहीं जा पाऊंगा, तुम समझा करो। हाँ। अच्छा तुम एक काम करो ना, कल का प्रोग्राम बना दो, कल चलते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा सुनो, मेरे बाबू ने खाना खाया? खा लिया? ठीक है बेबी, बाय। जेब में 5 रुपये पड़े हैं और मैडम को नया कलेक्शन देखने मॉल में जाना है। बेटा, ये जो तेरी है ना ये बेबी अलका, वो करना चाहती है तेरी जेब को हल्का। हाँ बेटा, इसे प्यार नहीं कहते हैं, तो इसे कहते हैं उल्लू बनाना। भाई हाथी पाला है तो चारा तो खिलाना ही पड़ेगा। खिलाओ, चाहे जैसे खिलाओ। बेटा प्यार तो बीते जमाने की बात हो गया। प्यार तो हमारे छोटे शहरों में हुआ करता है जी। कभी कोई फरमाइश नहीं होती है, ज्यादा से ज्यादा गोलगप्पे खिला दीजिए, आइसक्रीम खिला दीजिए, मूंगफली खिला दीजिए, बस हो गया। ये बड़े शहर की लड़कियां जूस और सूप से शुरू होके बेचारे का खून तक चूस जाती है। अरे छोटे शहर के आदमी, तुम छोटी बात ही करोगे। रहते वही छोटे शहर में, किसी डॉक्टर ने कहा था यहाँ आकर बस जाओ। देखो बाबू, अगर यहाँ पे आए हो तो यहाँ के तौर तरीके अपनाने ही पड़ेंगे। यहाँ अगर रोज रोज खिलाओगे मूंगफली तो वो निकल लेगी पतली गली। अरे वाह, रोज रोज खिलाओगे मूंगफली वो निकल लेगी पतली गली। ओ भाई ये तो कविता बन गई भाई। रोज रोज खिलाओगे मूंगफली तो वो निकल लेगी पतली गली। तो कविता ही बन गई। वैसे बाबू कुछ भी कहो, अकेले की जिंदगी बिल्कुल नीरस और निरर्थक होती है। हाँ यार, पिछले 2-3 दिन से जब से पूजा मायके गई है तब से मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अच्छा बाबू एक बात बताऊं? हाँ। शुरू में जब मैं हॉस्टल में आया था ना, तो मेरा भी मन लगता ही नहीं था। अब कोई कब तक पढ़े और कब तक टीवी देखता रहे। लेकिन जिंदगी में अलका के आते ही जैसे समय को पर लग गए हो। क्लास से पहले मिलना, क्लास के बाद मिलना, घंटों गप्पे मारना और फिर रात को बिछड़ते ही सुबह मिलने का फिर से इंतजार करना। मेरा जिंदगी में जैसे रस का ज्वार भर गया हो। हाँ, और माँ बाप ने अपनी जमा पूंजी लगाकर जिस पढ़ाई के लिए भेजा है वो गई तेल। देखिए ये साहब कहते ना,
हॉस्टल में रहते हैं लेकिन क्लास तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि देर रात तक प्रेमालाप तो चलता है। अटेंडेंस शॉर्ट होने पे शर्मिंदा माँ बाप को होना पड़ता है। लास्ट ईयर आते आते प्लेसमेंट से ज्यादा इंगेजमेंट की चिंता होने लगती है। पिताजी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, कहो तो पैर पकड़ लूं। प्लीज अब ये पके को और मत पकाओ यार, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूं, और टॉर्चर मत करो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगा, तुम बस कैसे भी करके मेरा करण सर से पीछा छुड़ा दो। लो, नाम लिया, उस शैतान हाजिर। अबे तो उठा, सीनियर का फोन है, सीनियर का फोन आए तो उठाना चाहिए, हेलो बोलना चाहिए, उठा। ओके। हेलो जी करण सर, हॉस्टल अभी आ जाता हूं। लेकिन करण सर, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे उस ओवर टाइम की पेमेंट बाकी 20,000 है, वो तो बढ़ा चढ़ाकर इसने न्यूज़पेपर वालों को बढ़ा चढ़ाकर बता दिया। नहीं करण सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। करण सर, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो लीजिए, आप बाबू शर्मा से खुद ही बात कर लीजिए। हाँ, मैं अभी उनके घर में ही हूँ, अभी करा देता हूँ। ठीक है, कराता हूँ। लो यार, ये बात करके सब लफड़ा खत्म करो। अबे तो चोरी का तूने मुझसे पूछ के करी थी। मुझे बात कर लो भाई, मेरी जान बचा लो। अबे तेरी जान बचाने के चक्कर में कहीं मेरे हाथ पैर न तोड़ दिए जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस तुम बात करके सब सच बता दो। सच बता दूं? हाँ। हेलो सर जी, राम राम। हाँ जी, मैं बाबू शर्मा बोल रहा हूँ जी। आगे समाचार ये है कि यहाँ पे मैं कुशल से नहीं हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी कुशल से नहीं होंगे। वैसे सर जी, ये तो आपके मित्र हैं ना दीपक बाबू, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, मेरे यहाँ चोरी 50,000 की नहीं बल्कि 19,500 रुपए की हुई है। वो तो पुलिस वालों ने मुझसे पूछा तो मेरे मुंह से निकल गया राउंड फिगर में 50,000। ठीक है सर जी। अच्छा हाँ सर जी, जो आपके मित्र हैं दीपक बाबू, ये तो बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, इन्होंने अपने हिस्से के 9,500 रुपए मुझे लौटा दिए हैं। आप अपने हिस्से का 10,000 रुपए मुझे कब तक लौटा देंगे? जरा जल्दी कीजिएगा सर जी। हाँ, दरअसल मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे हाँ अपनी पत्नी का ऑपरेशन भी करवाना है। किस चीज का? वो तो डॉक्टर बताएगा सर जी। ठीक है सर जी, जरा जल्दी कीजिएगा। भगवान आप दोनों की जोड़ी, करण अर्जुन की जोड़ी को सलामत रखे सर जी। और सुनिए सर जी, है काट दिया। अबे तुम्हारे करण सर तो बड़े भले आदमी हैं, कुछ बोलते ही नहीं, और फिर बोलेंगे भी क्या। अरे थैंक यू बाबू, थैंक यू। आज तो तुमने मेरी जान बचा ली यार। अब जाकर थोड़ा चैन मिला। तो चलो इसी बात पे एक कप चाय हो जाए। हाँ बना। मैं खड़ा हो, जब चाय बना के ला। चोरी के टाइम पे कॉफी बना के पी चुका है। किचन में कौन सा सामान कहाँ रखा है सब तुझे मालूम है। जा चाय बना के ला। हाँ जा रहा हूँ ना। दीपक, तुम मेरे किस टाइम आए थे चोरी करने? क्या चोरी लगा रखा है? मुझे तो चिढ़ है चोरी सबसे। सॉरी। अगर बोलना ही है तो ओवर टाइम बोलो। सॉरी यार, सॉरी। हाँ, तो किस टाइम आए थे, दिन में या रात में? दिन में किस टाइम? यही कोई 11 साढ़े 11 के आसपास। ये 11 साढ़े 11 बजे क्यों आए थे भाई? क्योंकि इस समय ज्यादातर लोग ऑफिस चले जाते हैं। हाँ, लेकिन इस सोसाइटी में इतनी तगड़ी सिक्योरिटी होने के बावजूद तुम सोसाइटी में घुसे कैसे? अरे एक ओल्ड मैन साग सब्जी का बड़ा सा थैला लेकर जा रहे थे। ओह, तो तुम उस थैले के अंदर घुस के अंदर आ गए? नहीं भाई, ओल्ड मैन से मैंने कहा लाइए अंकल मुझे थैला पकड़ा दीजिए, मैं अंदर पहुंचा देता हूँ। और ऐसा करते करते मैं उनके पीछे पीछे चलता गया और गार्ड को इशारे में समझा दिया था कि मैं इनके साथ हूँ। काफी इंटेलिजेंट हो। बीटेक में एडमिशन घास काटने वालों को नहीं मिलता है। खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ कि इतनी बड़ी सोसाइटी में तुम्हें चोरी करने, सॉरी
सॉरी सॉरी सॉरी, ओवर टाइम के लिए मेरा घर ही क्यों चुना? क्योंकि तुम्हारे घर के बाहर ही 11 बजे तक अखबार पढ़ा मिला। तेरी, अबे इसका मतलब वो सीआईडी बिल्कुल ठीक कह रहा था। पट्टे का दिमाग वाकई बहुत तेज चलता है। क्या सीआईडी वाले भी आए थे? अरे यार तुम तो बड़े ही घटिया इंसान हो। 20,000 रुपये की चोरी में सीआईडी वालों को भी बुला लिया। अबे बुलाया नहीं, अपने आप आ गया। यही पड़ोस में रहता है। कंजी की चोरी सुनकर बोला कि इसका मतलब चोर गंजा नहीं है, यंग है। फिर वही चोर चोर, किसी को इंसल्ट करना अच्छी बात है क्या? सॉरी यार, मेरे मुंह से निकल जाता है, मैं क्या करूं? ठीक है, कोई बात नहीं। चोर 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 चोर। अच्छा, चोरी को ओवर टाइम बोलना है भाई, ये तो मैं समझ गया, लेकिन चोर को क्या बोलूं जो तुम्हारी इज्जत पे आंच ना आए? चोर चोर, फिर वही चोर चोर। कभी ओवर टाइम किया हो तो पता चले। अबे अक्सर करता हूं दफ्तर में ओवर टाइम। तुम्हारे वाला ओवर टाइम नहीं, मेरे वाला ओवर टाइम। तुम्हारे वाले ओवर टाइम में तो काम कम और मस्ती ज्यादा करते हो, और मेरे वाले ओवर टाइम में हार्ड वर्क और टेंशन दोनों होती है। इस काम को कोई कर्मठ ही कर सकता है। काम को कर्मठ कर सकता है? यानी का अरे वाह, च्यवनप्राश अलंकार। च्यवनप्राश अलंकार? च्यवनप्राश अलंकार नहीं, अनुप्राश अलंकार होता है। हाँ, वही अनुप्रास अलंकार। अब देखो भाई, बचपन में याद भरा था, अब तक कहाँ याद रहेगा है? अच्छा हाँ, ये ठीक रहेगा। अब मैं तुम्हें चोर नहीं कर्मठ बोलूंगा। कर्मठ दीपक, कितना सॉलिड लगता है ना, कर्मठ। भाई वाह, चाय तो अच्छी बनाते हो। थैंक यू। तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे कारनामों की खबर अगर तुम्हारे माँ बाप को लगेगी तो उन पर क्या गुजरेगी? अरे यार, अब जाकर तो थोड़ा रिलैक्स हुआ हूं। प्लीज अभी दिमाग का ऑमलेट मत बनाओ। उन्हें कितना बुरा लगेगा कि उनका कर्मठ बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ साथ ओवर टाइम भी करता है। चुप हो जा मेरे बाप, चुप हो जा। अबे ये सौतेला बाप तो चुप हो जाएगा, उस असली बाप को कैसे चुप कराएगा? और सुन, अपने हिस्से का 9,500 रुपए अगले 10 दिन में मेरे पास पहुंचा देना, और अपने करण सर को बोल देना कि अपने हिस्से का 10,000 रुपए जल्दी से जल्दी बाबू शर्मा तक पहुंचा दे, वरना मैं इस केस को सुप्रीम कोर्ट यानी अपनी पत्नी पूजा को ट्रांसफर कर दूंगा। फिर वो तुम्हारे कॉलेज में आके तुम्हारे करण सर के सर पे वो तांडव करेगी कि तुम्हारे करण सर को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। आई बात समझ में? फोन बज रहा है। हेलो, हाँ जी सर। हाँ, नमस्ते सर। सर हाँ, मेरे यहाँ चोरी हुई है सर, मुझे बर्बाद कर दिया, सारा घर तहस नहस कर दिया है। आप आ रहे हैं? ठीक है सर, आप आइए। कौन आ रहा है? दरोगा जी। क्या? जल्दी कर। कल से 2 बार सामान फैला चुका हूं, एक बार प्रेस वालों के लिए, एक बार वो फिंगरप्रिंट वालों के लिए। गलती कर दी मैंने, मुझे सामान समेटना ही नहीं चाहिए था, लग ही नहीं रहा क्या चोरी हुई है। और सुन, इस रूम को बिल्कुल वैसा कर दे जैसा तो करके गया था, बल्कि कुछ ज्यादा ही कर दे। अबे मुझे क्या याद है कि मैं क्या डिजाइन कर गया था? ओवर टाइम के समय अपना ध्यान सिर्फ काम पर होता है। चलो फिर भी मैं बिखेर देता हूँ। हाँ देखो, दरोगा जी के आने से पहले मैं जाना चाहता हूँ। हाँ चले जाना। हाँ। और सुन, अबे टेबल पे ब्रेड बटर लाके रख दे। लाता हूँ। हाँ जल्दी ला। लो, रख दी। हाँ, अब तो देखने में बिल्कुल मेरे हॉस्टल का कमरा लग रहा है। हाँ, ऐसे लग रहा जैसे अभी यहाँ कबड्डी का टूर्नामेंट हुआ हो। लगता है कि दरोगा जी आ गए। अब क्या करूं?
सुन, तुम्हारा मैं देखता हूँ। आइए दरोगा जी, आइए आइए आइए। हाँ तो गए, पर जय हिंद होती होती रहेगी हमारी। हैं? क्या बता दरोगा जी? उल्लू के पट्टे हैं, 10-10 मंजिल की बिल्डिंग बना देंगे और ऊपर से लिफ्ट कर देंगे बंद। अरे तो मेरे जैसा आदमी ऊपर जाते ऊपर ही पहुंच जाएगा। नहीं नहीं दरोगा जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे ऐसा ही कह रहा। नाम क्या है तेरा? जी बाबू शर्मा। अच्छा जी। उधर किचन है। सारे घर का जहर कर दिया था उन्होंने। सालों ने नहीं, साले ने। अकेला आया था वो। तुझे कैसे पता कि केला आया था वो? दरोगा जी ओवर टाइम। मेरा मतलब चोरी के बाद टेबल पे एक कप पड़ा मिला था जिसमें कॉफी पी गई थी। पर यहाँ तो 2 कप होंगे और दोनों में चाय पी गई। जी वो तो हमने ही है। अच्छा लो जी देख लो, इस घर में चोरी हुई है। घर वाले सुतरे बैठ के चाय पी रहे, चोर कॉफी पी के गया और हम पुलिस वालों को सुतरा कोई पानी को ना पूछ रहा। दरोगा जी पानी पियेंगे? मैं मनाऊं? क्यों ना पीवेंगे, तड़के से पानी पर ही है। और मैं क्या आधा पुलिस महकमा पानी पर चल रहा। नल का पानी, वो टंकी का पानी, टोंटी का पानी, फ्री का पानी तो मिल जा। देखिए एक बात बताऊं तुझे बाबू शर्मा, ये जो है ना लोग बात हाथ में घड़ी देख करके टी, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करे से, और हमें पुलिस वालों को घड़ी देखने की फुर्सत ना होती। वो अलग बात है कि बहुत सौ घड़ी देखने भी नहीं आती। अरे मुझे देख ले। नहीं मैं घड़ी तो देख लूंगा, चुप देख लूं। मैं तो कह रहा कि महीने में 25 दिन मैं अपना लंच डिनर के टाइम करूं तो। और भाई कभी कभी तो ढाबे वाला भी दुकान बंद करके चला जा। अच्छा साढ़े को 100 तक उठाना पड़े, घंटों की रियावा गाड़ी देता होगा। पर क्या करूं, जाना पड़े, पुलिस की नौकरी ऐसी, फुर्सत ना मिलती। अब देख ले तेरे घर फुर्सत मिल गई आने की, तो आ गया मातम पुरस्करण के लिए। मातम पुरस्सी? अरे हाँ, पुलिस में तहकीकात को मातम पुरस्सी बोल रहे हैं भाई। अरे छोड़ नो बता, इस घर में कौन कौन रहा है भाई? जी मैं और मेरी पत्नी पूजा। तो तन्ने ही फोन करा था मुझे, दरोगा जी चोरी होगी जल्दी आओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा जब ये चोरी हुई तू कहाँ था? जी मैं ससुराल गया हुआ था। और तेरी घरवाली? वो अपने मायके में थी। हैं? तू ससुराल में और तेरी घरवाली मायके में, यानी कि साले दोनों आदमी 2 अलग अलग जगह पहुंच गए और घर छोड़ दिया राम भरोसे चोरों के लिए। नहीं नहीं दरोगा जी। नहीं क्या यही बात है, सारी लापरवाही की भी हद है। अरे सरकार पावली होगी लिखवाती अपने सामान की हिफाजत करो। और तारी अकल में तो आता ना, चल दो मुंह उठा के कहीं हो। तो बाबू शर्मा तू तो नो कह रहा था कि इस घर में तेरे और तेरी घरवाली के अलावा कोई रहता ही ना। हाँ जी। फिर ये हीरो कौन है? ये तो मेरा दूर का कजिन है, दीपक नाम है इसका। कितनी दूर का कजिन है? और इसे पता था कि तुम दोनों यहाँ ना हो? नहीं, इसको हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं था। अरे जब इसको पता नहीं था साले को, तो जो इतनी दूर का कजिन ऐसा कैसे आ गया तेरे घर में? अखबार पढ़कर। हाँ अखबार पढ़कर। अच्छा तो नू कहो कि तू भी मातम पुरस्करण आया? क्या कर रहा है तू, नू बता। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ। कौन से कॉलेज से? रॉयल इंजीनियरिंग कॉलेज से। अरे वाह, रॉयल इंजीनियरिंग से। अरे भाई वहां तो बड़े रंगीन कलाकार रहे हैं। तो क्या सुतरे सारे दिन मोटरसाइकिल पे धूम मचाते फिर है, धूम फिल्म की तरफ। अच्छा। और सबकी पछली सीट पे एक एक तितली हुआ है बेटा। तितली तो तेरे पास भी जरूर कोई होगी।
या जय हिंद होली के? नहीं सर, ये सब तो बचपन में अच्छा लगता था। तितलियां पकड़ना, तितलियों के पीछे भागना। अब ये सब कहाँ अच्छा लगता है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना। बेटा देख, बात बताऊं, ये भोरो तितली का खेल कभी पीछा ना छोड़ता। और ये जो रामलीला है ना तेरी, बुढ़ापे तक चल है ये लुका छुपी तितली जो भोरो की। हाँ क्यों भाई बाबू शर्मा, गलत बोल रहा क्या? ये दरोगा जी आप गलत कैसे बोल सकते हैं? वैसे एक बात कहूँ, ये बुढ़ापे की तितली भोरो की आंख मिचोली के बारे में भला इस बेचारे को क्या पता? अभी तो ये जवान है, और फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई से इसे फुर्सत ही कहाँ मिलती होगी? अरे फुर्सत की बात तो तू रहने दे। देखिए सबके घर वाले नहीं सोचे हैं कि उनका लोंडा जो है कितनी पढ़ाई कर रहा, और जो इनका मौका मिल जाए ना, दो दिन में जय हिंद कर देंगे सबकी। नहीं, हो सके तेरा कजिन ऐसा ना हो, नेक हो, कर्मठ हो। दीपक कर्मठ नहीं है। आपको किसने कह दिया कि ये कर्मठ है? नहीं ये तो रहने दे, इसमें किसी चौंकने की कौन सी बात है? तू बता। हाँ जी। चोरी में के गया? 19,500 रुपए। अखबार में 50,000 छप रहे। अजय अखबार में बिल्कुल ठीक छप रहा है। अरे तेरा यो दूर का करीन तो सारा ऐसे बोलने लग रहा जैसे 19,500 रुपए इसने गिन के अपने हाथ से उसके हाथ में दिए हो चोर के। बाबू शर्मा जी, तू क्या करे नू बता पहले। सरकारी दफ्तर में क्लर्क हूँ। अरे वाह भाई, तुम तो भारत भाग्य विधाता हो। देखिए एक बात बताओ, इस देश का जय हिंद करने में थारा बहुत बड़ा योगदान है जी। अगर ये तारीफ है तो थैंक यू। इस थैंक यू को तो रख ले अपनी जेब में। हाँ, और लाने तो साली मारे दरोगा होने पे पिछले 5 साल में घर छोड़ दे, मेरे खाते में 5,000 रुपए ना हुए। और देख लो जी, इस सरकारी क्लर्क के घर में 50,000 की चोरी होगी। कहाँ रखे थे वो रुपए जो चोरी हो लिए? जी वॉशिंग मशीन में। क्यों इतने महंगे हो रहे थे जो उन्हें धुआने की जरूरत पड़ गई? कहाँ से आए इतने रुपए तेरे पास, बता। अरे दफ्तर में ओवर टाइम क्या करता था? तुम भी? अबे दफ्तर वाला ओवर टाइम। अच्छा। तो बाकी दरोगा जी, मैं कभी किसी से कुछ मांगता नहीं हूँ। लोग तो बाबू शर्मा के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं कि भाई साहब जरा हमारा एक काम जल्दी कर दीजिए, आप जो सेवा कहेंगे हम करने को तैयार हैं। अब मेरे अंदर एक कमी है दरोगा जी, कि मैं सामने से आते हुए लक्ष्मी का निरादर नहीं कर सकता। भैया आते जाओ और श्रद्धानुसार देते जाओ। जय मां लक्ष्मी कभी न पड़े कभी। लुके पट्टे। अच्छा मैं चलता हूँ। बैठ जा साले, नहीं सूट का ढकवा तुझे। बैठ गया। लुके पट्टे। अरे जब ऊपर वाला छप्पर फाड़ का पैसा दे मन लाग रहा था तो इतनी हाय तो मचाने की क्या जरूरत थी? अरे चोरी उस सब कह में जो घर से कुछ जावा है, ये साला हराम का माल हरामी हराम में ले गया। बैठ जा। अरे बाबू तुम जैसे लोग हमें कुछ करने ना देने के साले फौरन उसके सिफारिशी फोन कर मत फिर हमारे ऊपर। हम कोई एक काम कर रहे हो, ऊपर से सिफारिशी फोन आ जा, दूसरे पे लगे तीसरा आ जा, तीसरे पे लगे चौथा आ जा, तो की तरह भागने कुत्तों की तरह भागते फिर कुत्ता समझेंगे तो हमें। अरे नहीं दरोगा जी, नहीं ऐसा नहीं है। अरे नहीं क्या यही बात है? तो 19,500 को 50,000 की बता दी और अखबार में दे दिया बयान, और हमारे थाने की करा दी जय हिंद। क्लर्क की तुम बाबू शर्मा, मैंने पूछू तुझे FIR लिखाने की जरूरत कौन सी पड़नी थी? पता ना के साला बूंद बूंद से खड़ा बढ़ जा, एक FIR हजारों में बन जा, और हमारे खाने का तो जय हिंद हो जाएगा ना। गलती हो गई दरोगा जी, गलती हो गई। गलती हो गई, घंटा गलती हो गई। अरे ठीक है भाई, तेरे यहाँ चोरी होगी, हमें भी अफसोस है, नहीं होनी चाहिए थी चोरी, पर तू तो सिफारिश के फोन पे फोन करवाने लग रहा था। ये साढ़े इस इलाके का सबसे बड़ा VIP तू ही सा। अबे तेरे से ज्यादा बड़ा VIP तो मेरे साहब का कुत्ता है। कुत्ता? हाँ ये क्या कहने दरोगा जी? अरे ठीक कह रहा, साहब से मिलन जाऊं तो साला देख तो ही भोगना शुरू कर दे, जब तक सलूट ना मारूं चुप नहीं होगा देता। हाँ, और बाबू शर्मा सारे क्लर्कों की मैं नस नस से वाकिफ हूँ भाई साहब। पूरे देश में इनसे ज्यादा जान पहचान किसी की नहीं होती। साढ़े रत्ती भर काम करेंगे किसी का और डायरी में नंबर नोट कर लेंगे, जाने का जरूरत पड़ जा।
तेरी डायरी में भी तो नंबर होंगे, बता कितने हैं? यही कोई 300-400 होंगे। अच्छा, तो फिर उनसे क्यों ना फोन करवा दिए? उनसे क्यों मेहरबानी करी, उनसे भी करवाता। अरे कराना तो चाहता था, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया, इसलिए जो पावरफुल लगा उसी को फोन लगा दिया। घंटा पावरफुल। बेटा कान खोल के सुन ले, थाने के दरोगा से ज्यादा पावरफुल कोई ना होता। मंत्री से लेकर संतरी तक सब दरोगा को ही फोन करके पूछे, दरोगा जी क्या हुआ, कुछ केस का बना, चोर पकड़ा गया कि ना पकड़ा गया? मैं जाना चाहता हूँ। तेरे जाने से क्या हो, बैठ जा चुपचाप, अन्नी कर दो तुझे सुद्धा में। बैठ गया। चोर पकड़ा गया, जैसे सारा चोर हमारे आगे आगे भाग रहा और हम चोर के पीछे भाग रहे हो। क्यों भाई साहब, तो मुझे देख के लगे कि मैं चोर के साथ पकड़म पकड़ाई करूंगा? मेरे बाप के बस का ना चोर को पकड़ना। अरे बाबू शर्मा, ये चोरी चपट्टी कोई नवी बात ना है, जाने कभी सोचती आ रही। वो हमारे रामचंद्र जी थे ना, उनकी वाइफ सीता को रावण किडनैप करके ले गया, उन्होंने तो FIR ना कराई। बात करने लग रहा। दरोगा जी गलती हो गई दरोगा जी। इस मैं तो कहता हूँ कि आप अब इस छानबीन को नहीं दीजिए। गलती हो गई दरोगा जी। सर इससे पहले मेरे कभी चोरी नहीं हुई थी, कभी थाने पुलिस से पहले भी नहीं पड़ा था, मेरा कोई अनुभव ही नहीं था। घंटा अनुभव? किस बात का अनुभव करने की बात कर रहा? अबे जैसी तेरे 1000-2000 की चोरी हुई ना, ये सारे रोडने लफाड़े होना स्कूल कॉलेज के, वो करेंगे। बेटा असली चोर जो है तेरे घर धन धनाता वहां, और 1-2 को करेगा कमरे में बंद है, और 1-2 का मारेगा गोली खुद, और तेरी आंखों के सामने सामान समेट कर तेरे आंखों के सामने निकल के जाएगा। ठीक हो गई सारी जरासी चोरी। अरे शर्म आ रही सुतरी मुझे, ये छटाक भर चोरी के लिए तूफान मचा दिया। अपने साहब को क्या रिपोर्ट करूंगा मैं? मेरे इलाके में 19,500 की चोरी हुई है। दरोगा जी अब तो मुझे भी शर्म आ रही है। अजी मैंने तो आपकी इज्जत का ख्याल करके थोड़ी बहुत अपनी भी 20,000 की चोरी का 50,000 का बता दिया था। मैंने तो बस यही मजाक में बोल दिया था। हाँ, मजाक में बोल दिया, और मजाक में वो अखबार वालों ने छाप भी दिया, मजाक में, और हमारे थाने का जय हिंद कर दिया मजाक में। बाबू शर्मा, अरे वो मीडिया वाले मेरे हाथ पड़ गए, जय हिंद करके छोटो उनकी। हाँ सही कह रहे दरोगा जी, ये मीडिया वाले भी ना बड़े अजीब होते हैं। अजी कहीं भी मुंह उठा के चले जाते हैं, किसी की भी फोटो छाप के उसे जीरो से हीरो बना देते हैं। बताइए भला, बाबू शर्मा की रंगीन फोटो छाप दी। दरोगा जी मैं जाऊं? क्यों? अबे तेरी बिहार का मुहूर्त निकला जा रहा है क्या? जाओ की लगा ठीक तो देना। बैठ जा भाई, बैठ जा। समझाए मत तेरे को। अबे आज वो और टाइम रहने दे। बैठे बोल हो रहा है, हैं? तो एक काम कर, जा दरोगा जी के लिए चाय बना के ला। हाँ खड़ाओ, ठीक है। और ये कप प्लेट गिलास सब लेके जा यहाँ से। मसाले वाली सुलेमानी चाय बनाना, समझ गया? थोड़ी देर में ध्यान आ गई तुझे, चाय को छोड़ गई। दरोगा जी ये दीपक है ना, बड़ी अच्छी चाय कॉफी बनाता है, बड़ा अच्छा लड़का है। तेरे से सर्टिफिकेट किसने मांगा कि अच्छा या बुरा? हम हैं, देख लेंगे ना। अब शर्मा, सब अच्छे हो, तू भी अच्छा मैं भी अच्छा। अरे सब संस्कारों की बात हो, गलत सोहबत में पढ़ के अच्छों की जय हिंद हो जा बेटा। दरोगा जी आप बैठिए ना, बैठिए। चाय के साथ कुछ और मंगाओ, जैसे नमकीन, बिस्किट, पकौड़ा। अरे बस रहने दे भाई, रहने दे, आदत खराब ना कर हमारी। तन्ने चाय को पूछ लिया, मैं तो इसी पे इमोशनल हुआ जा रहा भाई। हमें कोई सुथरा पानी को नहीं पूछता, तन्ने चाय को पूछा। कोई बात ना, बैठ जा, भला आदमी बैठ। थैंक यू सर। एक बात बताऊं तुझे बाबू शर्मा, हाँ जी। ठीक है, लोग बात सोच रहे हैं कि पुलिस की नौकरी बहुत बढ़िया हो, हैं? हाँ? अरे मैं भी नहीं सोचू था अच्छा कि पुलिस में जाऊंगा तो जाने क्या हो जाएगा। और मजे की बात देख ले कि पुलिस में मैं भर्ती भी हो गया। हाँ। पर जिस दिन ना जो सर्विस ज्वाइन करी ना, हाँ। उसी दिन पता लग गया इससे ज्यादा निकम्मी नौकरी कोई ना सुधरी है। ना रात की नींद ना दिन का चैन, कभी यहाँ ट्रांसफर कभी वहाँ ट्रांसफर, भागो फिर हो जाओ। बाबू शर्मा एक बात बताओ, हाँ। कभी तो 4 दिन हो जाए एक ही वर्दी में ड्यूटी करते हो। हाँ, और जब चौथे दिन कमरे पे जाऊं ना तो जूता उतारते ही पड़ोसियों को पता लग जाए दरोगा जी आ लिए।
और कमरे के चूहे तक भाग जा साढ़े। अच्छा दरोगा जी, ऐसी हालत है, खाना भी बाहर खाते हो, आपकी फैमिली कहाँ रहती है? फैमिली की बात ना पूछ भाई दरोगा जी, किससे की हैं? ना। देखिए एक बात बताओ, हाँ जी। हमारी फैमिली तो भाई शादी के 5-6 साल बाद ही छोड़ के चली गई वो हमें। छोड़ के चली गई? हाँ, नहीं ऐसा कुछ बात ना थी। हाँ दरअसल हुआ यूं, हमारा एक छोरा था हाँ। और वो अपने छोरों को पढ़ाने लिखाने के चक्कर में ज्यादा सेंसिटिव रह थी। अच्छा अच्छा। और भाई हमें नौकरी में फुर्सत ना मिलती थी उसे देखने की, छोरे को देखने की, तो वो उसको पढ़ाने की खातिर शहर चली गई लेके। अच्छा। और वह फिर लौट कहीं ना आई। और देखे बाबू शर्मा, ये सारे पुलिस वालों की कहानी है थी, उन्हें फुर्सत ना मिलती अपने परिवार को देखने की। और यूं ही वजह है कि ज्यादातर पुलिस वालों की औलाद निकम्मी हो जा, बाप सिपाही बेटा चोर। भाई उसके जाने से कम मैं इस चोर सिपाही की कहानी से तो बच गया। हाँ चली गई वो चाय। दरोगा जी, गर्मा गर्म चाय। हाँ, दरोगा जी, चाय दीजिए, आइए। वैसे दरोगा जी, अगर ये हमारे देश से चोरी चकारी खून खराबा ये सब खत्म हो जाए तो हाय कितना अच्छा हो। हाँ, फिर तो सारे पुलिस वाले आस्था चैनल पे भजन गाएंगे। बाबू शर्मा, देखिए पुलिस वाले भी तो हमारे समाज के भीतर से ही हो, और तुम लोग ज्यादा उम्मीद करने लगो। एक बात बताओ। हाँ जी। किसी से बताइए ना, हंसा सुन कर। ना ना। पिछले महीने एक चोर साला मेरे घर में जय हिंद कर गया है। हाँ, अब बता, मैं उसे नहीं पकड़ सका तो बाकी किसके चोर को पकड़ूंगा? हाँ, आपके यहाँ हुई चोरी का मुझे अफसोस है। तो ये मातमपुर से ना कर मेरा अफसोस किस बात का? अरे जैसे और चोरी हो मेरे यहाँ भी होली। तुम तो पुलिस वालों को ज्यादा कुछ काम क्या समझो, और फिर गाली दो, जरा सा भी काम ना हो तो है। अच्छा दरोगा जी, आपके थाने में फोर्स कितनी है? हैं? क्या बोलना, दोबारा पूछ। आपके थाने में फोर्स कितनी है? फोर फोर बेटा, फोर्स के नाम पे मेरे थाने में 2 सिपाही होंगे हैं? और एक है मेरा ड्राइवर। बस सिपाही इंगे तिंगे घूमो जहाँ सड़क पे, और जो मेरा ड्राइवर है वो थाना संभाल रहा है। अच्छा। देखिए एक बात बताऊं, हाँ। ड्राइवर मेरा बड़ा स्मार्ट है, साला अंग्रेजी बोल रहा है, फैन है। मेरे को तो अंग्रेजी आती ना, और जब कोई अंग्रेजी बोलने वाला आ जा ना, हाँ। तो बंगले झांकन लगूं, यस सर नो सर के अलावा कुछ बोल ना सकूं, वही संभाला है। अच्छा। और आधे से ज्यादा लोग तो सुतरे उसे ही दरोगा समझे हैं? और कभी कभी तो मेरे सामने ही उसका सलूट मारा है, और मैं मुंह चिड़क नीचे करके अपना झेंकता से रह जाऊंगा। हाँ दरोगा जी, ऐसे में तो मन करता है कि कहीं जाकर डूब मरूं। हाँ हैं? नहीं, मैं तो अपना हाल बयां कर रहा था, अपना भी कुछ ऐसा ही हाल है। दरोगा जी, मैं क्या कह रहा था कि अब इस छानबीन को आप बंद ही कर दो। हैं? हाँ, इस मामले को ही रफा दफा कर दो कुछ। वह कौन है? बाबू अंकल, may I come in? एसीपी हैं? एसीपी? हाँ। अबे उल्लू के पट्टे, तने इस केस में एसीपी को बुला लिया। अरे नहीं, आजा भाई आजा। बाबू अंकल, हाँ? यहाँ पर दोबारा चोरी हुई है क्या? अरे नहीं, ऐसा क्यों बोल रहा है भाई? सामान कुछ ज्यादा ही बिखरा दिया है। अरे नहीं, वो तो दरोगा जी आए हैं ना, इसलिए घर भरा भरा लग रहा है। दरोगा जी, ये है एसीपी यानी अमरचंद पांडे। हेलो दरोगा जी। दरोगा जी, इस केस में मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं कर सकता भाई, कर दे तू भी मदद, हम तो सबकी मदद लेने को तैयार बैठे रहे। कर बोल। नो प्रॉब्लम। मेरे हिसाब से चोर ज्यादा उम्र का नहीं है, बल्कि यंग है और शौकीन तबीयत का है। घर में और भी सामान था, लेकिन चोर उसे नहीं ले गया, क्योंकि बड़ा सामान गेट से बाहर ले जाता तो ले जाता कैसे? गार्ड उससे पूछ भी सकता था। रात में गेट बंद रहता है ना। 100% ये चोरी दिन में हुई है। अरे वाह भाई, तू तो बड़े ऊंचे ऊंचे तुक्के मारने लग रहा। क्या नाम है तेरा? एसीपी यानी अमरचंद पांडे। अच्छा,
और तेरे फादर का नाम क्या है? डीसीपी यानी दीपचंद पांडे। ओ तेरी, तेरा नाम एसीपी और तेरे बाप का नाम डीसीपी, तो भाई माँ का नाम तो सीपी होगा। यस, छाया पांडे। आपको कैसे पता? अरे वाह, मान गया भाई, तेरा दिमाग तो लोहा सिंह की तरह बड़ा फर्टाइल है, कमाल है, वेरी गुड। थैंक यू। सीआईडी सीरियल देख देख कर फर्टाइल हो गया है। कौन क्यों कैसे करने में बड़ा मजा आता है यार। बस एग्जाम में ना इस दिमाग का ट्रैफिक जाम हो जाता है। कमाल का कहाँ रह गए? आगे यानी घंटा लगाओ दरवाजा खोलने में। हे भगवान, हरामी कमीने ने तो सारे घर का सत्यानाश कर दिया। अरे सारे घर का तहस नहस करके रख दिया रे। दरोगा जी, कीड़े पड़ेंगे उसे कि एक दिन के लिए घर से गई तो सारे घर को उजाड़ के रख दिया। मेरी जिंदगी भर की कमाई को लूट के ले गया। पूजा ये तो मुझे पता है अभी ना, वो तो अखबार पढ़कर मेरे भाई ने बता दिया कि भाई पूजा तेरे घर 50,000 की चोरी हो गई। और तुम फोन करके बता ना सकते थे हैं? कि भाई पूजा चोरी हो गई है और 50,000 क्या 20,000 बताया था मुझे, बाकी के 30,000 कहाँ छिपाए थे? अब मुझे बताया भी ना हैं? और छिपो कर लो सबके सब। दरोगा जी, बस चुप रहो। दरोगा जी मेरी लगा रखा, चुप रहो। अरे दरोगा जी, ये हाँ, मैं तो मेरी पत्नी है। अरे मतलब थारी पत्नी है भाई, थारी पत्नी। और मैं क्या, ये तो देख कर कोई भी जान सकता भाई। देखा इतना वो बिठा बोल रही है, थारी इतनी इज्जत कर रही है, तो ऐसा और कौन कर सके? दरोगा जी हाँ? ये ना हर चीज मुझसे छिपाते हैं। सच तो कभी कुछ ना बताते, जाते हैं पूरब और बताते हैं पश्चिम, और ऐसे ही छिपाते 50,000 बताते 20,000। 10 बार कहा था इनसे, कहा था तुलसी के गमले में छिपाओ, पर ना छिपा दिए सारे स्टोर के लिए वॉशिंग मशीन में। अब लेकर चंपत हो गया ना। मुझे कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। हाँ, सिर्फ एक कंघी गई है। क्या? तो इसका मतलब अखबार में सब कुछ झूठ छपा है? अरे अखबार में तो झूठ ही छपा है भाई। झूठ? हाँ। मैं तो बर्बाद हो गई। अब क्या हुआ पूजा? क्या हो गया? अरे टैक्सी के 2,000 न बर्बाद हो गए, अब भाई की शादी भी छूट गई। आज ना सवेरे सवेरे ना जाने किसका मुंह देखा था, सबका नुकसान पे नुकसान में चला जा रहा है। कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह आईना मत देखा करो। तो फिर शुरू हो गए ना। गंगा पंडित की तरीके से बैठे यहाँ हंसी ठट्टा कर रहे हैं, मुझे फोन करके तो बताया ना गया। कितने और मानते भाई की शादी को लेकर के कि भाई ये पहनूंगी वो करूंगी, पर कुछ ना कर पाए, सब पर पानी फिर गया। देखो पूजा, मैं तुम्हें फोन करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। चलो जहाँ इतना स्वाहा हुआ है वहाँ 2,000 रुपए और सही। ऐसा करना, कल सुबह सुबह टैक्सी करके तुम वापस मायके चली जाना, अपने भाई की शादी को खूब एंजॉय करना, अपनी सारी भड़ास निकाल लेना, खूब कराना स्वाहा। सच? मुझ हाय तुम कितने अच्छे हो। वैसे एक बात बोलूं, अखबार में ना तुम बिल्कुल हीरो लग रहे थे। हाँ। हीरो? मायके में तो थाक जम गई मेरी। अच्छा। पता सब कह रहे थे कि भाई इसकी वॉशिंग मशीन में 50,000 पड़े हैं, तो तिजोरी और लॉकर में तो कितने होंगे। पर उन्हें क्या पता हमारे तो तिजोरी लॉकर ही ना है। चुप कर जा। सबके सामने ऐसी बातें करके नहीं किया करते हैं। अरे एक बात तो भारी सुन लो भाई। देखो मैडम जी, हमें तो तुम बहुत अच्छी लगी हैं। हाँ देखो, तारे घर में घुस तो ही ठंडी हवा का ऐसा झोंका आया कि भीतर तक हिला कर रख दिया। ऐसा लगा साढ़े मंदिर में घंटे बजने लगे हो। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। देखो जी मैडम, एक बात बोलूं कि सारा नाम पूजा नहीं होना चाहिए, प्रियमदा होना चाहिए। प्रियमदा? हाँ, और तुम्हें तो जी पुलिस महकमे में भर्ती हो जाना चाहिए। क्यों? क्यों?
और जो तुम पुलिस में आ जाओ, जो तारे रंग धंधे बनना भी देख के तुम अच्छो की 2 मिनट में छुट्टी कर दोगी। थैंक यू। अरे अरे क्यों साड़ी मेरी की मिस्टेक आ गई, करो नाटक। हाँ भाई ड्राइवर साहब, तुझे 50 दफा तो मैंने समझा दिया भाई, अंग्रेजी में मत बोल ला कर मेरे आगे गया, मातृभाषा में बात कर ले। बता के हुआ क्या हो गया? चैन से नहीं थी, अच्छा नुको चैन तोड़ के भाग गया, पकड़ लिया। अरे तो ठीक है, साले की जहन कर खूब, मार 2 लड़, अभी आओ। और देखा डिस्टर्ब ना करियो, बहुत जरूरी बात कर रहा। हाँ हाँ जा, बस ठीक है, बताइए थोड़ी देर। उतरा कुछ ना कुछ होता ही रहा इस शहर में। क्या हुआ दरोगा जी? अरे होना क्या था, सबके सब साले मानते ही ना, ये तो कुछ ना कुछ खुरापात यहाँ होती रहे, जिस दिन ना होती तो ऐसा लगे जाने कावड़ लेना ना चले गए हो। एक मैडम जी गले में चैन पहन के मोबाइल पे बातें करती हुई जा रही थी, एक चैन खींचने वाला चैन खींच के भाग गया सुतरा। और मजे की बात वो पकड़ा भी गया। पकड़ा गया? हाँ, अरे पर जान दो, सुतरे कोई तो होता ही रहा है कुछ ना कुछ। हाँ जी मैडम जी, देखो मैं तुमसे नु कह रहा था कि भाई तुम्हें तो पुलिस महकमे में होना चाहिए था, क्योंकि लोग कहे ना, एक नारी सब पे भारी। जी थैंक यू, पर इनका क्या करूं, ये तो बिल्कुल बुद्धू समझते हैं। अरे समझना दो सुतरे को बुद्धू, इनके समझने से क्या हो। देखो एक बात सुनो, बुद्धू तो लोग मुझे भी समझे, पर मैं बुद्धू हूं ना, मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लूं जी। मिसाल के तौर पे वो थारा रॉयल इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, वहाँ के हट लौंडे लौंडिया पर निगाह है मेरी, कौन जा रहा, किसके साथ जा रहा, कद जा रहा और कद आ रहा, सबकी जन्म पत्री है मेरे दौरा है। और यो बात तुम अपने कजिन को समझा दियो। कैसा जिन और किसका जिन? अरे दरोगा जी, ये अनपढ़ औरत भला कजिन का मतलब क्या जाने? सर मैं काफी देर से बाहर हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं हॉस्टल जाना चाहता अरे भाई तू बहुत देर से तंग कर रहा है, जा भाई जा निकल। अरे रुक जाओ। हाँ जी, है कबूल कर लिया के नाम से? अच्छा ऐसा कर, लॉकअप में बंद कर साले को, और तस्करे में नाम ना डालियो जब तक मैं ना आ जाऊं। हाँ भाई हीरो, अरे तुझे बड़ी जल्दी लग रही जाने की, क्यों नहीं जा रहा? उरे को आ, अरे उरे को आ, आराम जाते तुझे बुला रहा, उरे को आ। क्या नंबर है तेरे हॉस्टल के कमरे का? कमरा नंबर 420 जी, सेकंड ईयर में पढ़ा था जी। करण का रूममेट है ना? जी। उल्लू के पट्टे, पकड़ा गया तेरा बॉस करण, सारा वो चैन से खेचने लगा और जुर्म कबूल कर लिया, और बेटा तेरा भी नाम ले दिया उसने। अब करूंगा तुझे मैं सिद्धा। क्या हुआ? अरे जानते ना क्या हुआ, ये पता, जो चैन खींचने में उसने सारे बयान दे दिए। और एक बात बताऊं बाबू सर का, समझ ले अच्छी तरीके से, अब तू अपने इस कजिन के साथ बैठ करके जेल में वो करियो, देर से तू कर रहा था, क्या हो गया जी, क्या हो गया जी? जेल भेजूंगा बेटा तुझे मैं, जेल। अपराधी को छुपाना और अपराधी का साथ देना, दोनों अपराध है, और जेल यात्रा करने के लिए इतने सबूत काफी थे। दरोगा जी गलती हो गई, गलती हो गई। अरे घर में चोरी हुई है, तुम्हारी क्या गलती है? अरे तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहोगे? दरोगा जी इस मामले को यही रफा दफा कर दीजिए। रफा दफा कर दूं? साढ़े रफा दफा ना करूं, दफे पे दफा लगा के जेल भेजूंगा तुझे। और तुझे बहुत जाने की जल्दी लग रही था ना, अब भेजूंगा जेल, और जेल में करियो इंजीनियरिंग। साढ़े अगरबत्ती मोमबत्ती सारी बढ़ानी सीख जाएगा वहां पर। दरोगा जी माफ कर दीजिए। माफ कर दूं तुझे? साले तू पढ़ा लिखा चोर, इतने हरामी हो हैं ये, अनपढ़ चोरों से ज्यादा बदमाश। आज साले चोरी करी, कल को डकैती डाल लेगा, और परसों को गैंगस्टर बन जाएगा।
इस हरामजादे की हिम्मत तो देखो जी, जिस घर में चोरी करी उसी घर में कजिन बन के चाय पीना आ गया। अपनी 30 साल की नौकरी में ऐसा ढीठ चोर मैंने आज तक ना देखा। मैं भी चोर पहली बार ही देख रहा हूँ, वो भी आमने सामने जिंदा। थैंक यू बाबू अंकल। ना आपके यहाँ चोरी होती ना मुझे चोर देखने को मिलता। ऑटोग्राफ प्लीज। दरोगा जी, मेरे घर की चोरी का चोर ये है? हाँ जी, जो ही है तुम्हारे घर की चोरी। सत्यानाश हो तेरा, तेरे को तो कीड़े पड़े। अरे कमीने, तुझे तो मैं बताऊं अभी। तुम फौंदा पंडित बने से चाय पिलाने लग रहे। अरे काले तेरे तो मुंह रोटी में मुंह रोटी। छोड़ो यार। सुन तो लो, नोट लेके दरोगा जी है ना। दरोगा जी आप अपना प्रोग्राम चालू रखिए। अच्छा क्यों, अब तेरी वो कजिन की रिश्तेदारी खत्म हो गई? चल भाई हीरो, फोन लगा अपने पिताजी को। पता तो लगे उन्हें कि उनका छोरा कौन सी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, इंजीनियरिंग की। फोन लगा अपने पिता, फोन लगा। जी पिताजी नहीं है। नहीं है क्या मतलब? हिंदुस्तान में ना है या इस दुनिया में ही ना है? पता नहीं, जब मैं छोटा था तभी घर छोड़कर चले गए थे। माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया। चोरी करने के लिए। चल माँ को फोन लगा। नहीं दरोगा जी। माँ का नंबर बता, नाम बता माँ का, क्या तेरी? प्रियमदास सिंह। है? प्रियमदास सिंह? फोन लगा, फोन लगा, उसे पता तो लगना चाहिए उसका छोरा कौन सी पढ़ाई कर रहा। लगा। नहीं दरोगा जी, वो जीते जी मर जाएगी। मेरे लिए उसने क्या कुछ नहीं किया है। मुझे पढ़ाने के लिए मेरे पापा से अलग रहकर बहुत दुख उठाया। नौकरी के साथ साथ ट्यूशन और न जाने क्या क्या करती रही है कि बस मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने कराने की हमारी हैसियत नहीं है, फिर भी वो जैसे तैसे करके फीस भर रही है। अपनी माँ का जो सिला दे लग रहा है। अरे मर जाएगी वो, और जो पता लग गया कि उसका लौंडा चोरी कर रहा है। तेरे कितने सपने देखे होंगे तेरी उस माँ ने, जो तुझे पढ़ाने के लिए उसने क्या क्या नहीं करा, नौकरी करी, क्या क्या करा, तू बता रहा ना। तुझे शर्म नहीं? तन्ने उसके एक एक सपने को चूर चूर कर दिया। चल लगा फोन लगा। रोगा जी, बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए, एक बार। तुझे माफ ना करूं और मेरे से तो माफी की उम्मीद करियो मतलब। कमीने, जब तू अपनी माँ का नहीं हुआ तो लोहा सिंह का क्या होगा? चल लगा फोन। प्लीज दरोगा जी, प्लीज मुझे जेल में डाल दीजिए, लेकिन मेरी माँ को कुछ मत बताइए। वो सच में मर जाएगी। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी। वो तो किसी के बहकावे में आकर ये गलत काम करने लगा था, पर मेरा विश्वास कीजिए, मैं सब छोड़ दूंगा। बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए, एक बार मेरी माँ की खातिर मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा, एक मौका देता हूं तुझे, जा देता हूं एक मौका, और वादा कर मुझसे कि अब कभी चोरी चपाटी नहीं करेगा। नहीं करूंगा। देखे, जी लगा कर पढ़ियो। तेरी जगह तो आज मेरा छोरा भी हो सका था ना। जा तेरी माँ का ध्यान करके और तेरे कैरियर का ध्यान करके माफ करा तुझे। जा निकल यहाँ से।
ओ दीपक, भाई वो मेरे 9,500 रुपए जरा जल्दी पहुंचा देना है। ओ बाबू सरबा, देखे पैसे बरामद करना ना करना पुलिस का काम हैगा। और देख, मैं लोहा सिंह, दिल का लोहा ना मेरा, पर ने उसे माफ करा, मैं माफ तुझे भी कर सकूं। और ज्यादा हरकत करी तो जेल में कूद दूं तुझे। जा भाई, जा तू। और एक बात सुन, यदि पैसे धिल्ले की जरूरत पड़ा ना तो बेहिचक थाने में दरोगा लोहा सिंह से आकर मिल लियो और अपनी मां को फोन करा ना, लोहा सिंह की नमस्ते बोलियो। जा। ठीक है दरोगा जी। लोहा सिंह, तुझे पुलिस महकमे में होना ही नहीं चाहिए था यार। मां का जिक्र होते ही इमोशनल हो जाता हूं। दरोगा जी, चंद पुलिस वाले देखे हैं मैंने सीआईडी सीरियल में, लेकिन आप जैसे रहमदिल पुलिस वाला आज तक नहीं देखा। ऑटोग्राफ प्लीज। लो खत्म हुआ अब खेल जी, पर बात ये रखना याद, दरोगा जी चोरी हो गई, मत करना फरियाद। चोरी हो गई, मत करना फरियाद। मत करना फरियाद। बहुत धन्यवाद। ये था हमारा नाटक दरोगा जी चोरी हो गई, जिसके लेखक थे श्री जयवर्धन जी और निर्देशक थे आपके सामने अभी आई जाएंगी पूरी टीम। और मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा डॉक्टर सुप्रिया पाहुजा, मंच आप सबका की वाइस प्रेसिडेंट, और हमारी जूरी के सदस्य श्री विनोद पांचाल जी, आइए। और मैं चाहूँगा जल्दी जल्दी अगला शो भी होने वाला है, प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया आरंभ करें। हेमंत गोयल जी। हेमंत जी। अभी भारद्वाज। तैयार हो जाओ। सरपंच जैन। काम है। रूपाली गुप्ता। अभिषेक भारद्वाज। निशांत जॉर्ज। शिवांशु सिंह। मोहम्मद राशिद यूसुफ जी। शरण विलियम। राम सिंह। रमेश। अनिल शर्मा जी म्यूजिक में। अनिल शर्मा जी। रघुराज। राघवराज। राघवराज। आइए आइए आइए। और अंत में इस नाटक के निर्देशक और दरोगा की मुख्य भूमिका में भारत भूषण शर्मा जी।
ये नाटक हमारा साची बात पे भी आएगा। मैं चाहूँगा उसे भी अब अवश्य देखें और अपना सब्सक्राइब करें जरूर और लाइक करें। और हमारे काफ़ी नाटक आने वाले हैं ये पंचानन पाठक समारोह में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी नाटक की तैयारी करते हैं। तो आप देख रहे थे हास्य से भरपूर ये नाटक दरोगा जी चोरी हो गई। आइए मिलवाता हूँ मैं दरोगा जी की चोरी हो गई के कुछ कैरेक्टर से, चरित्र से। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं हम एसीपी साहब से। नमस्कार। नमस्कार। आपने बहुत अच्छी भूमिका निभाई, उसके लिए Thank you. बहुत बहुत बधाई। अपने नाटक के बारे में, अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताएं हमारे चैनल को। जी, तो मैं एक ऐसे लड़की की भूमिका निभा रहा हूँ जिसे सीआईडी सीरियल देखने का बहुत शौक़ है और सीआईडी सीरियल देख देख कर उसे इन्वेस्टिगेशन करने का शौक़ हो गया है। तो वो अपने पड़ोसी के घर में जाता है और उनके घर पे इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करता है, जांच पड़ताल करने की कोशिश करता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि चोरी किसने करी है। बहुत अच्छा कैरेक्टर था, बहुत अच्छी भूमिका निभाई आपने। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपके उज्जवल भविष्य के लिए। नमस्कार सर। सर अपना नाम बताएं और अपने कैरेक्टर के बारे में बताएं, नाटक के बारे में कुछ बताएं। जी, मेरा नाम अभिषेक भारद्वाज है। मैंने कोई चरित्र प्ले नहीं किया, लेकिन मैं इसमें क्योंकि हमने एक ये गायन शैली में इसको शुरू किया था तो मैंने उसमें गाना गाया था। लेकिन नाटक एक सूत्रधार की तरह, सूत्रधार आप मान लें, वही भूमिका थी। लेकिन नाटक ये सामाजिक कुरीतियों के बारे में है कि जो आजकल का यूथ है वो पैसे कमाने की वजह से, जल्दी पैसे कमाने की वजह से गलत संगति में पड़ जाता है, तो उसकी वजह से क्या क्या परेशानियाँ आती हैं। टेंशन यार इधर। और साथ में ये भी दिखाया गया है कि कैसे पुलिस की जो इमेज है, जो दरोगा है इसके अंदर, उसमें इमेज ख़राब हमेशा होती है। तो उसमें दिखाया गया है कि एक उसके अंदर एक इमोशनल पार्ट भी होता है पुलिस का। तो वो सब बातों को हमने दिखाने की कोशिश की एक हास्य के माध्यम से। तो ये उसका नाटक का मेन सब्जेक्ट था। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं रूपाली गुप्ता जी, जो कि बहुत ही अच्छी कलाकार हैं और इन्होंने इसमें एक अहम भूमिका निभाई है पूजा शर्मा की, जो कि बाबू शर्मा जी की पत्नी का किरदार है। तो मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनके किरदार के बारे में। नमस्कार मैडम, साची बात के लिए बहुत धन्यवाद, साची बात के लिए बहुत स्वागत है आपका। और कुछ बताइए अपने कैरेक्टर के लिए, इस प्ले के लिए। धन्यवाद आप लोगों का कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि कुछ बोलने का मौका मिले मुझे इस प्ले के बारे में। ये प्ले हमारा 2 महीने के अंदर ही पूरा जो है रिहर्सल करके तैयार हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन चल रहा था, फिर लॉकडाउन की वजह से ऑफलाइन हो नहीं रहा था। तो हम लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और आपने सबके सामने देखा है कि एक गांव की लेडी है, वो अपने घर में चोरी हो गई है तो थोड़ा सा बिखर रही है, फैल रही है अपने हस्बैंड के ऊपर और अनजाने जाने दरोगा के ऊपर भी बोल रही है। तो ये कुछ मिला जुला एक घर का एटमॉस्फेयर बता रहा है, जिसमें कि हम गांव के उसको भी देखते हैं। और एक जो ख़ास शख्सियत है दरोगा, जो हमारे भारत में काफ़ी इस तरीके का माना जाता है कि पुलिस में जो लोग हैं वो पत्थर दिल होते हैं, ख़राब व्यवहार करते हैं। उसमें हमने थोड़ा सा उसको बदल कर रूपरेखा को तैयार करा है कि जिससे लोगों की नज़र बदले और शायद पुलिस वाले भी इसको देख करके वो भी थोड़ा अच्छा व्यवहार करें जनता के साथ, और हमारा भारत फिर से एक सतयुग भारत बन सके, सोने की चिड़िया दोबारा बन सके। इस उम्मीद के साथ हमारा ये प्ले हुआ और आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए दोबारा से थैंक यू। थैंक यू सो मच मैडम। ये इतने अच्छे विचारों के साथ थे रूपाली गुप्ता जी। हमारे साथ प्ले के एक बहुत ही ख़ास किरदार दीपक, जो कि इस दरोगा जी चोरी हो गए के नाटक में जो है चोर का जो किरदार था इन्होंने। तो जानते हैं इन्होंने ये किस तरह से चोरी की, इनकी क्या मजबूरियां थी। दीपक जी बहुत नमस्कार आपको। नमस्कार भैया। बताएं इस प्ले के लिए, अपने कैरेक्टर के लिए, हमारे चैनल को, हमारे दर्शकों को। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाहूँगा थैंक यू जो आपने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी बोलने के लिए। थैंक यू। और दूसरा अपने कैरेक्टर के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए कैरेक्टर तो सारे ही बढ़िया थे और दीपक से बढ़कर एक से बढ़िया एक कैरेक्टर थे। और दूसरा सबसे बात, जो लड़के आज के लड़के कुछ भी मतलब दिक्कत परेशानियों की वजह से चोरी करते फिरते हैं या कुछ भी और काम करते हैं, तो उस पेज पे हमारा कैरेक्टर था। दीपक का जो कैरेक्टर था, तो उसने चोरी करी। करण उसका जो क्या कहता है पार्टनर था, वो सीनियर था, उसने उसे चोरी पे लगाया। ठीक है, तो चोरी पे लगा के उसने चोरी करी। बाद में पता चला कि 20,000 रुपये की चोरी को जो उसने 50,000 का बता दिया। तो उसे हाँ, अब वो क्या कहता है करण उसके पीछे पड़ गया। अब करण ने उसने प्रेशर बनाया कि भाई मुझे तो 50,000 ही चाहिए पार्टनरशिप में। तो बस ऐसे करते करते मैं बाबू के घर गया, उनसे बात करी।
लड़ाई झगड़ा हुई, फिर दरोगा जी आए, दरोगा जी ने अपना प्रेशर बनाया, मुझे जाना था, उन्होंने नहीं जाने दिया। फिर बाद में जाके भाई ये हुआ कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, गलत राह पे नहीं चलना चाहिए, सिचुएशन कोई भी हो, हमें बिल्कुल ठीक राह पे चलना चाहिए, मेहनत का काम करना चाहिए। और भटक जाते हैं, बहुत लड़के भटक जाते हैं, तो उसी बेस पे मेरा कैरेक्टर था, दीपक का कैरेक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हमारे युवा जो आजकल भटक चुके हैं और समाज के लिए कुरीतियों का कारण बन रहे हैं, उन्हें एक संदेश देता हुआ ये एक नाटक दरोगा जी चोरी हो गई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दरोगा जी चोरी हो गई के मंचन के जो हैं मुख्य कैरेक्टर, मुख्य किरदार जो दरोगा जी हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि प्ले के डायरेक्टर थे। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है साची बात के लिए। सर अपने कैरेक्टर के बारे में और अपने प्ले के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। अवश्य, सच्ची बात ने जो विषय उठा रखे हैं मैं देखता रहता हूँ, वो बहुत अच्छे हैं और इस नाटक को कवर करना भी उसी कड़ी का शायद इनके क्रम है। ये नाटक सचमुच में आज जो समाज के अंदर हमारे फैल रही हैं, नौजवान पढ़े लिखे गलत राह पर चल करके छोटे छोटे लालच में चोरी कर लेते हैं और बाद में फिर वो भ्रमित होकर के पछताते हैं, माँ बाप की आशाओं के अनुरूप नहीं करते। तो उसी के ऊपर एक उन्होंने एक बहुत सुंदर आलेख इन्होंने लिखा है जेपी सिंह जी ने, दरोगा जी चोरी हो गई, जिसमें एक बीटेक का लड़का भटक कर गलत सोबत में पढ़कर चोरी करने लगता है और वो दरोगा जो पुलिस का एक चेहरा होते हुए इसमें एक बात दिखाई कि वो पुलिस एक ऐसा रूप भी होता है कि वो उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता है उसके कैरियर के लिए, ताकि वो पढ़ाई कर सके। ये एक संदेशात्मक वो नाटक था मेरे अपने हिसाब से और हमने उसी ढंग से इसको करने का भी प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत ही अच्छा प्ले था, हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आएगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच। सच्ची बात को बस शुभकामनाएं कि सच्ची बात जिस तरीके से सामाजिक मुद्दों पर अपने छोटे छोटे एपिसोड बना रही है, आगे चल कर के ये एक बहुत बड़ा अभियान बनने वाला है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुप्रिया जी, मीनाक्षी जी एंड यू ऑल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू। और इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई, कैमरामैन पुनीत खन्ना के साथ